वेलकम है आपका इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था बिलिंग मेथड की पेमेंट कैसे ऐड करी जाती है एड मैनेजर में। एंड आई होप आपने वहां तक के सारे पार्ट्स सारे चैप्टर्स देख लिए होंगे और आपको वहां तक की सारी प्रोसेस समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में इस चैप्टर में इस पार्ट में हम समझेंगे कि फेसबुक ऐड के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और आपके लिए सुटेबल कौन सा हो सकता है। तो अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो मैं पहले तो ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक ही साथ कवर करेंगे जो कि हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है एग्जैक्ट, और जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट शॉर्ट लेके चलेंगे। तो बस वही है कि इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको फेसबुक ऐड के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे फिर वो ट्रैफिक हो या फिर आपका इंगेजमेंट हो, अवेयरनेस हो, लीड जनरेशन हो, या फिर आपका ऐप इंस्टॉल वाला हो, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। तो वेलकम है आपका आज की वीडियो में। एंड मेरा नाम है अदनान कुरैशी। मैं एक फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ एंड अफिलिएट मार्केटर हूँ एंड साथ ही साथ मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी स्क्रीन शो कर रहा हूँ एंड आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, क्लियर होगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्रोम पे एंड क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एड मैनेजर। ठीक है, तो एड मैनेजर सर्च करने के बाद आपका जो भी एड मैनेजर होगा वो आप लॉगिन कर लेना। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मुझे लॉगिन करने की नीड नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ से बस सीधा मैं गो टू एड मैनेजर में जा सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। एंड यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे कैंपेन्स जो हैं चल रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स के हैं, कुछ मेरे पर्सनल हैं और कुछ टेस्टिंग के लिए हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें तो हम बाद में देखेंगे। अभी जो हमें सीखना है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैंपेन्स। कैंपेन्स कौन कौन से होते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन हो रहे होंगे, क्रिएट न्यू कैंपेन एंड न्यू एड सेट और ऐड। फिर उसके बाद आपको नीचे शो हो रहा होगा बाइंग टाइप में, इस पे क्लिक करोगे ऑक्शन और रिजर्वेशन। ठीक है, ये ऑक्शन क्या है, रिजर्वेशन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको टोटल जो है 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ठीक है, इसको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑक्शन और रिजर्वेशन। तो इसी से रिलेटेड मैंने नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिख के रखा है। तो यहाँ पे मैं नोट्स का अपना ये ओपन कर लूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आ गया एंड जैसे कि बात करी जा रही थी ऑक्शन और रिजर्वेशन की। तो ये देखो बाइंग टाइप में दो टूल्स हैं। ऑक्शन, ये देखो ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एडवर्टाइजर बिड फॉर एड प्लेसमेंट इन रियल टाइम। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ योर एड कॉम्पिटिट विथ अदर्स एंड फेसबुक डिसाइड बेस्ड ऑन बिड अमाउंट एंड द एड क्वालिटी। मतलब कि ये यहाँ पे जब आप अपना एड चला रहे होगे तो आपकी एड क्वालिटी, आपकी एड कॉपी, आपके बजट के अकॉर्डिंग फेसबुक डिसाइड करेगा कि ये आपका विनिंग कैंपेन है या फिर नहीं। थर्ड, इट्स फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। ये किसी भी कंट्रोल में नहीं होता है। कोई कोई ऐड आपका बहुत अच्छा चलेगा, कोई ऐड आपका अच्छा नहीं चलेगा। ये बात करी जा रही ऑप्शन की। ठीक है, एडवांटेज, यू कैन स्टार्ट विथ अ लो बजट। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता है, तो उनके लिए ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, आप बहुत कम बजट से, मिनिमल बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो। कॉस्ट डिपेंड ऑन कंपटीशन एंड ऑडियंस टारगेटिंग। कॉस्ट जो होती है आपकी एड पे स्पेंडिंग की, वो आपके कंपटीशन पे डिपेंड करती है और ऑडियंस पे डिपेंड करती है कि कैसा कंपटीशन है आपकी निश में और ऑडियंस कैसी है। आइडियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग और मैट्रिक्स लाइक सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, आरओएस। अब व्हेन टू यूज फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज कैंपेन, मतलब कि छोटे या फिर स्मॉल साइज के जो आपके कैंपेन्स होंगे, ऐड होंगे, तब आपको यूज करना है। व्हेन यू नीड परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट विद अ कंट्रोल बजट, मतलब कि आपको रिजल्ट भी अच्छे चाहिए और आपको बजट भी कम स्पेंड करना है, तो तब आपको ऑप्शंस का यूज करना है। अब बात कर लीजिए रिजर्वेशन की। हाउ इट वर्क्स, रिजर्वेशन कैसे वर्क करता है। एडवर्टाइजर बुक एड स्पेस एंड पे अ फिक्स अमाउंट इन एडवांस टू अ सेट पीरियड। यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजर जो है फेसबुक को एडवांस में ही अमाउंट दे देता है कि हमें इस तरीके से ये चीजें सेटअप करनी है। दिस इज मोस्टली यूज फॉर हाई रीच कैंपेन और ब्रांड अवेयरनेस। ये ज्यादातर हाई रीच कैंपेन या फिर ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज करा जाता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इसे यूज करते हैं।
फॉर एन एग्जांपल आप देखते हो कि आपको एड शो होते होंगे, तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह यूज करते हैं। एडवांटेज, गारंटीड एड प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको गारंटीड एड प्लेसमेंट मिलती है। प्रीमियम पोजीशन लाइक फेसबुक वॉच स्टोरीज और प्राइम लोकेशंस, आपको प्रीमियम सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। आपका एड प्रीमियम ऑडियंस या फिर टारगेटेड या फिर कहीं ना कहीं होता है, आपकी क्वालिटी ऑडियंस को शो करा जाता है। आइडियल फॉर लार्ज स्केल कैंपेन, लार्ज स्केल कैंपेन जो होते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। एडवांटेज, गारंटीड एड प्लेसमेंट। व्हेन टू यूज, इसे कब यूज करना है? फॉर लार्ज बजट एंड लॉन्ग टर्म कैंपेन, आपका बजट अगर ज्यादा है या फिर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो या फिर आप एक अच्छे ब्रांड के लिए एड रन कर रहे हो, देन आपको यूज करना है। व्हेन रनिंग बिग इवेंट्स और फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग रीच एंड अवेयरनेस, जब आप एक अच्छे इवेंट अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो और आपको ज्यादा से ज्यादा रीच ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस चाहिए, तभी आपको ये यूज करना है। एग्जैक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़े से डिफरेंस बता देता हूँ। अब यहाँ पे बात कर ली जाए फीचर की, तो ऑक्शन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो होती है हाई, आप चेंजेस कर सकते हो, सारा कंट्रोल होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हो। बट अगर रिजर्वेशन में बात करी जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लो, वहां पे आप ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं कर सकते हो, लिमिटेड ही रहती हैं। बजट की अगर बात करी जाए तो ऑक्शन में स्मॉल बजट्स के लिए बेस्ट है, मतलब आपका अगर कम बजट है, बहुत अच्छा है ये आपके लिए, आप इसके तरफ जा सकते हो। बट अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो रिजर्वेशन के लिए ये बेस्ट है। एग्जैक्ट। ऑप्टिमाइजेशन, अगर ऑक्शन में बात करी जाए, इजियर टू ऑप्टिमाइज है, बट उसी जगह पे रिजर्वेशन में बात करी जाए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एंड अगर बात करी जाए पर्पस की ऑक्शन में, तो फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्ट। एंड रिजर्वेशन में अगर बात करी जाए पर्पस की, तो फोकस्ड ऑन ब्रांड अवेयरनेस। अब यहाँ पे आपको हो सकता है ये थ्योरेटिकल चीजें यहाँ पे ये चीज समझना ही होगी आपको, ऊपर ऊपर से निकल गई होगी। अभी जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज। डोंट वरी, बस आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो वीडियो को स्टॉप करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्ट। क्योंकि मैं इतनी डिटेल में लेके चल रहा हूँ, अगर यही चीजें आप मार्केट में सीखने जाते हो, लोग 20-20 30-30 हजार रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। अब बात आ जाती है, हम वहीं पे आ जाते हैं एड मैनेजर पे अपने। एंड एड मैनेजर पे आने के बाद आपको ये ऑक्शन और रिजर्वेशन तो समझ आ गया होगा। एंड हो सकता है फिर अगले पार्ट में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो अभी हम ऑक्शन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अवेयरनेस, अवेयरनेस ऐड हमारा किस काम के लिए होता है? ठीक है, जैसे ही अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं, हम अवेयरनेस पे क्लिक करा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खुद लिख के आ जाता है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है। गुड फॉर रीच, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रीच लानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ब्रांड को शो करना है, तो आपके लिए बेस्ट है। ब्रांड अवेयरनेस, रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेंबर योर ब्रांड, आपको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को अगर शो करना है जो आपके ब्रांड को याद रखें। एग्जैक्ट। रीटारगेटिंग। व्यूज, रीच पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू वॉच योर वीडियो, आपको अगर अपने वीडियो पे, रील पे या फोटो पे व्यूज बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। फोर्थ, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, रीच पीपल यूजिंग द फिजिकल लोकेशन फॉर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सेट ऑफ स्टोर, आप यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई शॉप, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपकी शॉप है लखनऊ में, लखनऊ में एक लोकेशन ले लेते हैं गोमती नगर, तो वहां पे आप उस रेंज में 40 किलोमीटर की रेंज में, 30 किलोमीटर की रेंज में ऐड चला सकते हो, उन्हीं ऑडियंस को दिखेगा। एग्जैक्ट। तो ये हो गया अवेयरनेस। अब बात आ जाती है ट्रैफिक। ट्रैफिक ऐड किस लिए होता है, ठीक है, किस पर्पस के लिए होता है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। लिंक क्लिक, ठीक है, फर्स्ट आ जाता है हमारा लिंक क्लिक। गेट पीपल टू क्लिक ऑन योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट, अगर आपका कोई वेबसाइट है, ऐप है या फेसबुक इवेंट है, तो उसकी लिंक लगा के आप ऐड रन कर सकते हो। लैंडिंग पेज व्यूज, गेट पीपल टू व्यू योर लैंडिंग पेज, अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है, वहां पे आप ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आर्टिकल्स लिखते हैं और वहां पे उसे गूगल एडसेंस से कनेक्ट करके मोनेटाइज करके अर्निंग करते हैं, तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो ट्रैफिक का। थर्ड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, जैसे कि बहुत सारे ऐड आपको दिखते होंगे व्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल करके। एग्जैक्ट। वीडियो चल रही होती है स्टोरी पे और नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, बटन आ रहा होता है व्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो उसके लिए भी आप ट्रैफिक ऐड का यूज कर सकते हो। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, सेंड पीपल टू मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विथ यू, अगर आप लोगों को अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर
मैसेंजर पे लाना चाहते हो तो भी आप ट्रैफिक ऐड का यूज कर सकते हो। कॉल, गेट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू कॉल यू, आप इस चीज का उसमें भी यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लोगों से करानी है, जैसे कि होता नहीं है रियल एस्टेट का, अगर कोई आप ऐड रन कर रहे हो, या फिर आपका अगर ऐसा कोई ऐड है जहां पे आपको आपके क्लाइंट सामने से खुद कॉल करे, तो आप उस चीज में भी ट्रैफिक ऐड का यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे, जो कि है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट यहाँ पे शो हो रहा होगा, गेट मोर पीपल्स टू परचेस। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे इंगेजमेंट में आपको शो हो रहा होगा, गेट मोर मैसेजेस परचेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्स। अगर बात करी जाए मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की, तो सेम उसी तरीके से है ट्रैफिक के थ्रू। लाइक अगर आप लोगों को अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे लाना चाहते हो, तो आप इंगेजमेंट ऐड का यूज कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वीडियो व्यूज, रीच पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू वॉच योर वीडियो। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना वीडियो शो कर सकते हो, रील शो कर सकते हो, उस लिए भी आप यूज कर सकते हो। पोस्ट एंगेजमेंट, गेट पीपल टू व्यू कंटेंट, कॉन्टैक्ट योर बिजनेस, ऐड टू वॉच लिस्ट एंड टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। आप इंगेजमेंट ऐड का इस चीज में भी यूज कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम करें, कंटेंट को देखें, या फिर आपके बिजनेस को लेके कांटेक्ट करें, या फिर आपके वेबसाइट और एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हों। कन्वर्सेशन, अगर बात करी जाए कन्वर्सेशन की, तो यहाँ पे गेट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू कॉल यू, सेम उसी तरीके से है ट्रैफिक के थ्रू, कि लोग आपको कॉल करें अगर इंटरेस्टेड है आपकी बिजनेस में। एग्जैक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, एंड इनको इन डिटेल बात करेंगे आगे चल के। अगर बात करी जाए फोर्थ में, जो कि है लीड्स। लीड्स मतलब कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, फाइंड पीपल हु आर विलिंग टू शेयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय फिलिंग योर फॉर्म। एग्जैक्ट। तो आप लोगों से फॉर्म फिलअप करा सकते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लीड चाहिए होती है इन फॉर्मेट ऑफ फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मार्केट में बैंकिंग सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, या फिर हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, तो वहां पे लोगों को चाहिए होती है फॉर्म फिलअप फॉर्म में। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप सेम उसी तरीके से, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है, अगर आप ट्रैफिक के थ्रू ऐड रन करोगे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वाला, वो डिफरेंट है। इंगेजमेंट के थ्रू अगर ऐड रन करोगे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप वाला, वो डिफरेंट है। और अगर आप लीड्स के थ्रू ऐड रन करोगे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाला, वो भी टोटली डिफरेंट है। तो ये तीनों को जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब हम बात करेंगे। अब बात करी जाए यहाँ पे, जैसे कि हमने बात कर ली कन्वर्सेशन, तो गेट पीपल हु शेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एन एप्लीकेशन और टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट। तो ये भी सेम उसी तरीके से, बस यहाँ पे सारी बात आ जाती है फॉर्म फिलअप की, लीड जनरेट की। ठीक है। एंड कॉल्स भी सेम उसी तरीके से है। हम डिटेल में जब बात करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब बात आ जाती है फिफ्थ स्टेप की, ऐप प्रमोशन। यहाँ पे ऐप प्रमोशन में आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हो, फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग इट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई नया ऐप बनाया है, नया गेम बनाया है, या फिर आपने नया कोई भी ऐप लॉन्च करा है, तो वहां पे आप लोगों को शो कर सकते हो ऐड रन करके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऐड को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, और आप वहां पे भी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सको। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, गुड फॉर ऐप इंस्टॉल, गेट पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप, मतलब कि आपके ऐड को इंस्टॉल कर सके। एंड फिर अगर बात करी जाए, सेकंड है ऐप इवेंट्स, गेट पीपल टू मेक इन ऐप परचेस और टेक अनदर एक्शन इन योर ऐप। फॉर एन एग्जांपल, ये आप उस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई एप्लीकेशन है, वहां पे सब्सक्रिप्शन है, तो उसके लिए भी ऐड चला सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि फ्री फायर होता है, वहां पे आई गेस वहां पे जो होता है ऐप परचेस रहता है, तो उस तरीके से भी अगर आपके ऐप में कुछ ऐप परचेस है, या फिर आप मतलब अपने लोगों को ऐप डाउनलोड कराना चाहते हो, तो उस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। सिक्स, जो कि आ जाता है सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स में क्लियरली लिखा हुआ है, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है और वहां पे आप कोई भी चीज सेल करते हो, लाइक आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, आप शूज सेल कर रहे हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, मोबाइल के केसेस सेल कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आप ये ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो, जो कि है सेल्स। ठीक है। सेल्स में भी आपको यहाँ पे चार वो मिल जाते हैं, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप एंड कॉल्स। देखो यहाँ पे क्या है, फेसबुक ने डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सारे ऑब्जेक्टिव में चीजें तो सिमिलर हैं,
लाइक मैसेंजर एंड व्हाट्सअप एंड कॉल्स, कन्वर्शन या फिर इंगेजमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इस पर्पज से, मान लो अगर आपको मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे लोग चाहिए, लेकिन आपको सेल करना है, और आप सेल्स वाला कैंपेन सिलेक्ट करने के बावजूद आप ट्रैफिक वाला सिलेक्ट कर रहे हो। ऑडियंस तो आपको मिलेगी, लोग तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको वो क्वालिटी ऑडियंस नहीं मिल पाएगी जो आपको नीड है और जो आपका प्रोडक्ट ले सके। एग्जैक्ट। तो इसी वजह से मान लो अगर आपको अवेयरनेस, मतलब लोगों को अवेयर करना है, तो अवेयरनेस सिलेक्ट करना है। अगर आपको ज्यादा बल्क में ट्रैफिक चाहिए तो आपको सिर्फ ट्रैफिक वाला ही करना है। अगर आपको अपने मतलब इंगेजमेंट चाहिए, देन यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपको लीड्स चाहिए इन द सेंस ऑफ फॉर्म फिलअप, तो आपको ये करना है। बट अगर आपको डायरेक्टली सेल ही करना है ना, तो यू कैन गो फॉर सेल्स ऑब्जेक्ट। बिकॉज अगर आप इसी जगह पे ट्रैफिक करोगे तो वहां पे आपके पास ट्रैफिक तो बहुत आ जाएगा। मान लो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपने ट्रैफिक करा, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने ट्रैफिक कैंपेन सेलेक्ट करा और वहां पे आपका एड अच्छा चला, आपके पास 100 लोग भी आ गए, ठीक है, बट वहां पे आपका अगर रेशियो ही सिर्फ 1% का निकल रहा है, इन द सेंस ऑफ सिर्फ 1% क्लोज हो रहा है, 1% आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट ले रहा है, तो 99 लोग तो वेस्ट जा रहे हैं, और 99 लोगों का बजट भी वेस्ट हो रहा है, और उसी के साथ साथ आपके एफर्ट्स भी 99 लोगों पे लग रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग रेशियो सिर्फ 1% आ रहा है। बट इसी जगह पे अगर बात करी जाए सेल्स की, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है ना, यहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, बट यहाँ पे आपका क्लोजिंग रेशियो जो है 10 से 20% निकल रहा है। मान के चलो वहां पे आपको ट्रैफिक में 100 लोग 500 रुपये में आ रहे थे, बट वहां पे सिर्फ क्लोज एक हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे आपके 100 लोग 1,000 में आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपके क्लोज जो हैं वो 10 से 15 लोग हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपका बेस्ट सेल्स वाला ही है। एग्जैक्ट। तो यहाँ पे सेल्स में क्या है, आप कन्वर्शन कर सकते हो, लाइक यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, गेट पीपल टू ऐड एन आइटम इन देयर बास्केट, मेक परचेस, स्टार्ट अ सब्सक्रिप्शन और टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे एंड अपने ऐड टू कार्ट में ऐड करेंगे, या फिर आपकी वेबसाइट और लैंडिंग पेज पे जाएंगे। कैटलॉग सेल्स, गेट पीपल टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम योर कैटलॉग। आपका जो भी कैटलॉग है वो लगा के, लैंडिंग पेज लगा के डायरेक्टली सेल्स कर सकते हो। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, गेट पीपल टू इनिशिएट अ परचेज थ्रू मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अगर आपका कोई लैंडिंग पेज नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे लाके लोगों को सेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो, मैसेंजर पे सेल कर सकते हो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। कॉल्स, गेट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू कॉल यू। तो ये हैं कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स। एंड अब अगर बात करी जाए रिजर्वेशन की, ऑप्शन तो हमने समझ लिया, ऑप्शन में हमें कितने मिलते हैं, यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, बट अगर रिजर्वेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही मिलते हैं, अवेयरनेस और इंगेजमेंट। एग्जैक्ट। यहाँ पे आप लीड नहीं जनरेट कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप नहीं करा पाओगे, यहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल नहीं करा पाओगे। ये सिर्फ उसी पर्पस के लिए होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखा सको, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लोगों तक रीच आउट कर सको, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लोगों को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर कर सको। दैट्स इट। बस इसी पर्पज से होता है। जैसे कि आप अवेयरनेस में देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, व्यूज। अब इसी जगह पे एंगेजमेंट में आ जाते हैं तो सिर्फ व्यूज का ऑप्शन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये है रिजर्वेशन। हम इन डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे आप रिजर्वेशन में कैंपेन सेट कर सकते हो अवेयरनेस और एंगेजमेंट में, और उसी जगह पे कैसे आप ऑक्शन में आके अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट या फिर लीड्स, ऐप प्रमोशन या सेल्स के कैंपेन भी वो कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब आपको नीचे दिख रहा होगा अबाउट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको ना साइड में सारी चीजें शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आप एक बार इनकी जो भी पॉलिसीज हैं या फिर जो भी चीजें हैं वो एक बार आप रीड कर लेना, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ सके। मैं जूम कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, है ना, आप इन चीजों को जरूर से पढ़ लेना, जो कि आपको कहीं ना कहीं इन डेप्थ सारी चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। एग्जैक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, एंड हो सकता है आपको ना भी समझ आया हो, क्योंकि मैंने क्या है एक तरीके से बेसिक तो बताया है, बट फर्स्ट टाइम
नहीं आता है प्रॉपर तरीके से समझ, तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, बस ये है कि आपका टाइम जाएगा, बट सिंपल सी चीजें अगर आप सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि फेसबुक ऐड एक ऐसी चीज है जो कि हाई डिमांडिंग स्किल है, और अभी तो इसकी डिमांड है, लेकिन आने वाले टाइम पे तो और भी ज्यादा होने वाली है। क्योंकि आपको भी पता, क्योंकि आज के टाइम पे हर ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। आपको देखो ना अपने आसपास, लाइक ऐसे शॉप्स होंगी जो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही होंगी, रील्स बना रही होंगी। हालांकि सिर्फ बिजनेस ओनर को ही फेसबुक ऐड की जरूरत नहीं है, आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर को भी फेसबुक ऐड की जरूरत है। अगर लोगों की रील वायरल नहीं हो रही ना, तो वो फेसबुक ऐड के थ्रू रील्स वायरल करते हैं। अगर लोगों की रील पे अच्छे व्यूज नहीं आ रहे ना, तो वो फेसबुक ऐड के थ्रू व्यूज लाते हैं। अगर लोग मान लो आज के टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आज के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं, तो वो आज के टाइम पे 99% जो है फेसबुक ऐड पे डिपेंड है। तो आई होप आपको फेसबुक ऐड की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, तो इसीलिए आपको फेसबुक ऐड सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन मिलेगा, आप लोगों को अवेयर करने के लिए ऐड चला सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, वीडियो पे व्यूज ला सकते हो, या फिर आपका जो भी स्टोर है, लोकेशन है, उसके आसपास ऐड चला सकते हो। ट्रैफिक, अगर बात करी जाए ट्रैफिक की, तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हो अपने लैंडिंग पेज पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने मैसेंजर पे। ठीक है, लिंक क्लिक का यूज़ करके, लैंडिंग पेज का यूज़ करके, या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल का विजिट करके, या फिर आप कोई भी ऑप्शन का यूज़ करके, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है, कॉल्स भी। इंगेजमेंट की बात करी जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंगेज कर सकते हो थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट एंड पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पे भी यही ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो व्यूज हो गया, पोस्ट एंगेजमेंट हो गया, सेशन हो गया, कॉल्स हो गया। एंड अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनली अपनी टीम को हायर कर चुके हो, और वहाँ पे टीम आपकी कॉल करती है, ठीक है, जैसे कि रियल इस्टेट में हो आप, या फिर किसी भी जैसे बीपीओ कंपनीज में हो, और आपको लीड चाहिए होती है, लाइक बैंकिंग सेक्टर में हो, फॉर्म फिलअप के फॉर्मेट में, तो आप लीड्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी हम इन डिटेल बात करेंगे। ऐप प्रमोशन, अगर आपने कोई ऐप लॉन्च करा है, या फिर आप अपने ऐप के कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगों को कहीं ना कहीं उसके बारे में अवेयर करना चाहते हो, तो आप ऐप प्रमोशन का यूज कर सकते हो। सेल्स, अगर आपने कोई लैंडिंग पेज बना के कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप, या फिर कुछ भी सेल कर रहे हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आप लोगों को व्हाट्सएप पे लाके वहां पे भी सेल कर सकते हो, अगर आपका लैंडिंग पेज नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करी जाए ये न्यू ऐड सेट और ऐड क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आप का जो पुराना ऐड होगा वो सिलेक्ट करके उसमें ऐड सेट कर सकते हो। इसको हम इन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम जितना भी है थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दैट्स इट, बस इतना ही है। एंड यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे जो ऐड हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ क्लाइंट्स के हैं, कुछ टेस्टिंग के लिए हैं, चल रहे हैं। तो वो भी इन डिटेल में हम आगे देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस जा रही है, और कैसे हमें परफॉर्मेंस खुद की ट्रैक करनी है, सारी चीज़ें। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दैट्स इट, एंड इस पार्ट के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेट 25 मिनट के ऊपर तो हो ही चुकी होगी, 20-25 मिनट के ऊपर। तो बस यही है कि जितना शॉर्ट में आप समझते चलोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों का अटेंशन स्पैम जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। क्योंकि मुझे बनाने को क्या, मैं बनाने को तो 1 घंटे की भी वीडियो बना दूं, मुझे कोई इशू नहीं है, बट 1 घंटे आप फोकस नहीं कर पाओगे। दैट्स द रीजन मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेके चल रहा हूँ। बट मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ, अगर आप ये प्लेलिस्ट को वॉच कर लोगे, अब हो सकता है कितनी वीडियोस होंगी, 80-90 वीडियोस तो होंगी। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, तो फेसबुक ऐड में आप भी प्रोफेशनल बन सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।